आपके करीबी दोस्त गोवा घूमने गया हो और जब वो वहाँ से घूम के आता है तो बोलता है वो गेम्स खेल के 1 लाख जीत के आया है। तो आप बहुत एक्साइटेड होके पूछे, कौन से गेम से तुझे इतना पैसा मिल गया, जरा मुझे भी बता जिससे हम भी अपना लक ट्राई कर सके। तो आपके दोस्त ने बताया कि ये कैसीनो है। नाम सुनते ही आप एकदम से एक्साइटेड हो गए और आपको भी ये गेम खेल के पैसा जीतने का मन हो गया। लेकिन आपके दोस्त ने आपको अवेयर कर दिया कि इससे बहुत रिस्क भी जुड़ा है, क्योंकि ये एक तरीके का जुआ है। तो हाँ, आज हम एक ऐसी ही गेम को चलाने वाली कंपनी दैट इज डेल्टा कॉर्पोरेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका जर्नी देखेंगे, फिर बिजनेस मॉडल जानेंगे, रेवेन्यू जनरेशन देखेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे और कंपनी के रिस्क भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कंपनी 1990 में शुरू हुई थी एज अ टेक्सटाइल एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी। फिर 2006 से 7 के बीच कंपनी गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आई है। फिर 2008-10 के बीच कंपनी अपने टेक्सटाइल बिजनेस से डीमर्ज हो गई, जिसके बाद 2 ऑफशोर कैसीनो ऑपरेशंस कंपनी ने लॉन्च करी, जिसका नाम कैसीनो रॉयल और किंग्स कैसीनो था। फिर कंपनी ने 82.5 करोड़ रेज किए थ्रू QIP रूट्स। QIP रूट्स यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी एक ऐसा तरीका जिससे कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है बिना कोई पेपर वर्क मार्केट रेगुलेटर्स को सबमिट किए हुए। 2010 और 13 के बीच कंपनी ने तीसरी ऑफशोर कैसीनो अक्वायर करी, दैट इज कैसीनो कारावेला। कंपनी ने एक्स्ट्रा 285 करोड़ भी रेज किए थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू राकेश झुंझुनवाला एंड ग्रुप। फिर कंपनी अपने प्रीवियस रियल एस्टेट के बिजनेस से एक प्रॉफिटेबल एग्जिट करी और गमन होटल के ऑपरेशन को शुरू करी, जिसके बाद कंपनी ने एशिया का लार्जेस्ट ऑफशोर कैसीनो लॉन्च करी गोवा में। फिर इन्होंने Ad52.com अक्वायर करी, जो इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन पोकर साइट है, यानी ऐसा गेम जहां 2 प्लेयर्स हारने या जीतने पे बेट करते हैं और उनके साथ बाकी जो भी टीम वाइज बेट करते हैं उनके जीतने पे उनको विनर चिप्स या रिवॉर्ड अवार्ड किया जाता है। कंपनी ने लैंड बेस्ड कैसीनो सिक्किम में भी लॉन्च करी और ऐसे ही ये लोग आज कैसीनो और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में लीडर कंपनी है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की अब बात कर लेते हैं। ये कंपनी मेनली हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, ऑनलाइन स्किल गेम्स एंड कैसीनो गेम्स के थ्रू अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। ऐसा क्यों कि यही 2 सेगमेंट को जोड़ा गया है, आइए जानते हैं। कंपनी ऑनलाइन पोकर गेम्स और कैसीनो गेम्स को ऑपरेट करती है। अब हम सबको आज के जनरेशन में पता ही है ये गेम्स जुआ खेलने जैसा है और ये कितना गंदा इफेक्ट ला सकती है हम पे अगर हम इसको गेम कम और पैसा कमाने का जरिया सोच के ज्यादा खेलें। ये कंपनी कैसीनो के गेम्स को पहले होस्ट करते हैं, जिसमें 2 प्लेयर्स होते हैं, जहां दोनों को पैसा लगाना होता है एक सर्टेन अमाउंट। अब ये तो कॉमन है कि एक जीतेगा एक हारेगा, तो जो हारेगा उसका पैसा कंपनी के पास और जो जीता उसको कंपनी की तरफ से पैसे मिलते हैं या महंगे गिफ्ट्स जैसे कि कार्स। लेकिन ये पैसा भी कंपनी वसूल लेती है और यही कंपनी का सबसे ज्यादा ट्रिकी स्ट्रैटेजी है। ये अपने कस्टमर्स को फिर से गेम खेलने के लिए ट्रिगर करते हैं। अब हमें ये भी पता है एक इंसान बार बार जुआ में जीत जाए ये संभव नहीं, तो वो एक बार हारेगा, फिर वो सोचेगा नहीं और एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर हारेगा तो फिर सोचेगा लास्ट एक बार ट्राई कर लेते हैं, और ऐसे करते करते वो हर गेम के लिए सर्टेन अमाउंट देते देते जितना पैसा जीता था उससे ज्यादा दे बैठेगा और वो पैसा फिर कंपनी पास आ जाएगी। और जो लोग जीत जाते हैं वो लोग उस कम्युनिटी में इतना एंगेज हो जाते हैं कि उसी कंपनी के पार्टीज, क्रूज डिनर, होटल सर्विस लेके पे करके एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करने में लग जाते हैं और इससे फिर वापस पैसा कंपनी के पास ही आ जाती है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये कंपनी स्मार्टफोन गेम से भी पैसा कमाती है, ऑनलाइन पोकर गेम से भी, जैसे हमने पहले ही बात करी। कंपनी अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस यानी होटल्स एंड डाइनिंग के बिजनेस से भी पैसा कमाती है। तो ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल और अपने कस्टमर्स को पकड़ के रखने का ट्रिक, जिसके लिए ये कंपनी गेम्स खिलवा के गेट रिच क्विक का सपना भी दिखाती है और लग्जरी होटल्स को डिस्प्ले करके कस्टमर्स के अटेंशन को पकड़ के रखती है। और जिसको इसकी लत लग गई एक बार, मानो कंपनी के लिए वो कस्टमर एक रिकरिंग इनकम बन गया है। कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो इनका 80% रेवेन्यू कैसीनो के थ्रू आती है, वहीं पे 14% ऑनलाइन गेम्स और 6% हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से आती है।
इंडस्ट्री वाइज बात करें तो अभी भी ये गेमिंग इंडस्ट्री एक अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है जिसमें बहुत ग्रोथ आने वाली है, लेकिन अभी तक के लिए गेमिंग के सेगमेंट में डेल्टा एक हाई डोमिनेंस बना के रखी है। अगर कंपनी ये चीज बनाए रखेगी तो कमिंग ईयर्स में भी ये अपना मार्केट डोमिनेंस को रख पाएगी और एक इंडस्ट्री लीडर बन पाएगी। लेकिन हम जानते हैं ऐसा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, सिंस ये इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, बहुत ग्रोथ है, तो न्यू प्लेयर्स भी अपना जगह बना सकते हैं और डेल्टा अपना पोजीशन खो भी सकते हैं। चलिए अब कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। वो है लार्जेस्ट ऑपरेटर इन दी ऑर्गेनाइज्ड गेमिंग मार्केट इन इंडिया, यानी कि गेमिंग इंडस्ट्री आने वाली जनरेशन में एक बहुत स्किलफुल वे में डेवलप करने वाली है इंडिया में बाकी बाहर के देश जैसा। उसको एज अ प्रोफेशन बहुत कोई परस्यू करने वाला है और आज के डेट पे डेल्टा इंडिया में गेमिंग सेक्टर में लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, जिससे इनके कमिंग डेज में ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके मार्केट डोमिनेंस की वजह से। इनके दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है सुपीरियर मैनेजमेंट टीम विद एक्सटेंसिव ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि जैसे हम लोग बात किए ये कंपनी गेम्स, कैसीनो, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, जो एक बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनके बिजनेस में। तो इनको एक्सपैंड करना, इनको ट्रिकी स्ट्रैटेजी से वेल डिफाइंड रखना जिससे कस्टमर्स इनसे जुड़े रहे और इतने बड़े लेवल पे मार्केट डोमिनेंस बन के एक्सटेंसिव ऑपरेशन प्रोवाइड करने से कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। अब कंपनी के वीकनेस की बात करें तो सबसे पहला वीकनेस है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि ये कंपनी बस दमन, गोवा, गैंगटॉक जैसे स्पेसिफिक जगह में प्रेजेंट है, बहुत छोटे जगह में कंसेंट्रेटेड है, जो इतना अट्रैक्टिव आउटपुट नहीं ला पाएगी कंपनी के लिए। इनकी दूसरे वीकनेस की बात करें तो वो है लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशन, यानी कि गेमिंग लाइसेंस हर लोकेशन पे प्रोवाइड नहीं करी जाती है बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अब कंपनी की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनका सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है इंक्रीजिंग गेमिंग सोसाइटल एक्सेप्टेंस इन इंडिया, यानी कि जैसे मैंने कहा आने वाली जनरेशन स्किल गेम्स के ऊपर अपना प्रोफेशन बनाएंगे तो ये गेमिंग इंडस्ट्री बहुत एक्सपैंड होगी कमिंग डेज में। इंडिया अभी से गेमिंग को सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट जगह देने पे फोकस्ड है, तो इस ग्रोथ के आने के चलते कंपनी के लिए मार्केट डोमिनेंस बनाना, तेजी ग्रोथ लाना, रेवेन्यू बढ़ाने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इनके दूसरे अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है इंडियन मार्केट इज अंडर पेनिट्रेटेड, क्योंकि डेल्टा बहुत ही कम कंसेंट्रेटेड जगह पे प्रेजेंट है। तो अगर कंपनी अपना लोकेशन लाइसेंस एक्सपैंड करेगी तो कंपनी के लिए ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब कंपनी के ऊपर कैसे थ्रेट्स आ सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो उनका सबसे पहला थ्रेट्स है अनफेवरेबल मॉडिफिकेशन टू रेगुलेशंस, यानी कि कैसीनो जैसे बिजनेस में अगर कोई भी रेगुलेशंस आती है गवर्नमेंट की तरफ से, सिंस ये तरीके का जुआ है, गैम्बलिंग है, तो कंपनी पे बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है और उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू यहीं से आती है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है ये कंपनी के लिए। दूसरे थ्रेट की बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग राइवलरी इन द गेमिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो जो भी न्यू प्लेयर्स आएंगे उनमें बहुत बड़ी कंपटीशन होगी मार्केट में डोमिनेंस बनाने के लिए। एक आपस में राइवलरी यानी दुश्मनी बनी रहेगी। रिस्क की बात करें तो हमने जो थ्रेट्स में डिस्कस किया वही कंपनी के लिए मेन रिस्क है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। मिलते हैं ऐसे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।